Assalamu alaikum dear students. My name is Mohsin Shaheen from Computer Department. तो हम ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ऐसा है कि हम इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे थे, ठीक है, यानी कि इन वेकेशन से पहले तक मैक्सिमम हमारे मेंबर्स इनपुट डिवाइसेस पर थे, या कुछ आगे होंगे कुछ पीछे होंगे, लेकिन जो हमने डिसाइड किया वो ये कि हम इनपुट डिवाइसेस के बाद जो हमारा टॉपिक है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के लिए कहा जाता है दोस्त डिवाइसेस जो इस्तेमाल होती हैं डाटा को डायरेक्टली कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आज का टॉपिक इनपुट डिवाइसेस है, मतलब कहने का ये एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट, और जिन डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है दोज आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। तो हमारे पास जो हमने आज बात करनी है वो है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस आर यूज फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इनपुट, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इनपुट। अच्छा, डायरेक्ट इनपुट को सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डायरेक्टली डाटा को ट्रांसफ़र करें, दोज आर नोन एज सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, यानी कि जो किसी मीडियम का इस्तेमाल करती हैं, थर्ड पार्टी का, इंटरमीडियम का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था माउस, जैसे कि आपने पढ़ा था कीबोर्ड। माउस, कीबोर्ड बेसिकली इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन इन डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, इन्हें इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। बेसिकली इन्हें इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूज़र डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है माउस से, माउस आगे से डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र करता है इनटू कंप्यूटर। लेकिन जबकि हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की बात करें तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में ऐसा कुछ नहीं होता। डिवाइस से कम्युनिकेट किया जाता है या डिवाइस को इंस्ट्रक्शन दी जाती है और वो डायरेक्ट कंप्यूटर में चली जाती है। जैसे कि हम बात करें सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में बारकोड रीडर होता है हमारे पास। स्कैनिंग डिवाइसेस की बात करें, बारकोड रीडर है, फैक्स मशीन है, MICR है, हम ये तमाम डिवाइसेस आगे रीड करेंगे। तो बेसिकली सोर्स डाटा एंट्री devices are used for direct data entry to the computer system. These devices provide quick and efficient way of data input. ये वो devices हैं जो basically इस्तेमाल होती हैं for the correct for quick and efficient way of input data. तो टाइप्स ऑफ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की अगर बात की जाए, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो डिवाइसेस हैं दोज आर स्कैनिंग डिवाइसेस, जो डाटा को स्कैन करती हैं, स्कैन करके डायरेक्टली कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करती हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है बारकोड रीडर, दूसरे नंबर पे है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस, थर्ड नंबर पे है फैक्स मशीन, फोर्थ नंबर पे हमारे पास है इमेजिंग सिस्टम। तो हम इंडिविजुअली सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बार कोड रीडर की बात करूं तो बार कोड रीडर आपने अक्सर मार्केट्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, जहां पर भी हम जाते हैं, मार्केट्स में जाए, आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट की बैक साइड पे कुछ कंजस्टेड लाइंस बनी हुई होती हैं इस तरह की। हर प्रोडक्ट की बैक साइड पे बॉक्स होता है और उसके अंदर कुछ कंजस्टेड लाइन होती हैं और उनके अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, समथिंग, कुछ भी नंबर लिखा होता है उसमें। बेसिकली हम इस चीज़ को, वो जो लाइंस बनी हुई होती हैं, स्मॉल लाइंस बनी होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, और मैक्सिमम वो हर प्रोडक्ट के ऊपर बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो उन लाइंस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। और वो डिवाइस जो उस बार कोड को, उन कंजस्टेड लाइंस को रीड करती है, दैट इज़ नोन एज बार कोड रीडर, उसे बार कोड रीडर कहा जाता है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपसे बात की बारकोड की, तो जो डिवाइस इसे रीड कर रही है उसे क्या कहा जाएगा, उसे बारकोड कहा जाएगा। जैसे कि आपने बारकोड देख लिया, अब टाइप्स ऑफ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में हमारे पास जो दूसरे नंबर पे बात चीज़ आती है वो है मैग्नेटिक मार्क कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस। इसमें हमारे पास मल्टीपल
डिवाइसेस हैं, जैसे कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन रीडर है, जैसे ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन है, मैग्नेटिक स्ट्रिप है, स्मार्ट कार्ड है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ना इशू होता है या उन्हें डिफ़िकल्टी होती है रिकग्नाइजेशन को रीड करने में या रिकग्नाइजेशन, तो आप इसे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी कह सकते हैं। आप इसे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी कह सकते हैं। आप इसे ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन की जगह रीडर का लफ्ज़ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको इशू हो रहा है, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप इसे जस्ट रीडर कह सकते हैं। आप ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन को भी जस्ट रीडर कह सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप और स्मार्ट कार्ड, इसके बारे में हम आगे रीड करते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, आगे चलते हैं हम। और टाइप्स ऑफ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में हमारे पास जो थर्ड नंबर पे डिवाइसेस आती हैं, ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो डायरेक्ट ऑडियो को ट्रांसफ़र करती हैं इनटू कंप्यूटर और वीडियो को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती हैं इनटू द कंप्यूटर। तो उसमें हमारे पास ऑडियो इनपुट डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास ये माइक लगा हुआ है, ये माइक डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस में आता है, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में, जो मेरी वॉइस को डायरेक्ट शिफ्ट कर रहा है इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, तो हमारे पास ऑडियो इनपुट डिवाइसेस में माइक आ जाएगा। वीडियो इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि आप देख रहे हो, हम वीडियो वेबकैम का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्हीं लेक्चर्स को हम लाइव शिफ्ट कर दें तो वो वीडियो डायरेक्टली ट्रांसफ़र की जाती है इनटू मीडियम, किसी भी मीडियम के ऊपर, वो कोई भी सोर्स हो सकता है। और डिजिटल कैमरा से ली हुई पिक्चर्स डायरेक्टली कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की जाती हैं। अच्छा बेटा, तो जैसे कि आपने मल्टीपल डिवाइसेस के बारे में अभी सिंगल हमने उनके नाम देखे थे, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको उनके बारे में बताया। तो अब बारकोड रीडर यूज़ अ लेज़र बीम टू रीड बारकोड एंड ट्रांसलेट देम इनटू डिजिटल सिग्नल्स। अब जैसा कि बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बारकोड बेसिकली क्या होता है, वो कंजस्टेड लाइंस होती हैं जो ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट पर होती हैं, हर प्रोडक्ट पर, और उसी बारकोड को यूपीसी भी कहा जाता है। ये जो बारकोड होता है हमारे पास, दैट इज नोन एज यूपीसी। यूपीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहा जाता है। और दैट यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इज रीड बाय बारकोड रीडर। बारकोड आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर में, अक्सर कुछ लोगों के पास हैंड हेल्ड बारकोड रीडर होता है, कुछ के पास वो एक गोल सा बॉक्स बड़ा होता है जिसमें से लेज़र बाहर आ रही होती है, और वो उस लेज़र से किसी भी प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन करते हैं और उनका बिल जनरेट हो जाता है। द डिजिटल सिग्नल्स आर देन फर्दर प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। अब यहाँ पर ना बात होती है इनटू डिजिटल सिग्नल। इनटू डिजिटल सिग्नल क्यों कहा जाता है? जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आपको सब ने डे 1 से बताया होगा, कंप्यूटर इज़ आ डिजिटल मशीन। कंप्यूटर बेसिकली क्या है? एक कंप्यूटर इज़ आ डिजिटल मशीन। कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है जो अंडरस्टैंड करती है 1001 को। ठीक है, तो जितने भी सिग्नल, जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर में ट्रांसलेट की जाती हैं, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की जाती हैं, उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू डिजिटल फॉर्म दैट कैन कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड। कंप्यूटर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। द डिजिटल सिग्नल आर फर्दर प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, और वही डिजिटल सिग्नल फर्दर प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। Barcode consists of vertical lines and the spaces of different width, which is mostly found on different products. जैसे मैंने आपको बताया था, बारकोड कुछ congested vertical lines होती हैं on different space और width। इनमें स्पेस विड्थ इनमें मुख्तलिफ होती है। इन लाइंस की हाइट भी डिफरेंट होती है, इनके नीचे लिखा हुआ नंबर भी डिफरेंट हो सकता है, और वो मोस्टली फाउंड ऑन डिफरेंट और मोस्टली फाउंड ऑन एवरी प्रोडक्ट। ऑलमोस्ट ये हर प्रोडक्ट पर ही अवेलेबल होती हैं। द बारकोड सिस्टम इज कॉल्ड यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। होप सो बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम बारकोड रीडर किसे कहते हैं और यूपीसी इसे क्यों कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसे यूपीसी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी बारकोड होते हैं हमारे पास, या जितनी भी ये डिवाइसेस होती हैं, जितने भी बारकोड होते हैं, ये रिपीट नहीं होते।
हर प्रोडक्ट का बारकोड डिफरेंट होगा। हर प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो टिश्यू का डब्बा है, वो पेन है, वो कुछ भी है, उन तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बारकोड होगा वो डिफरेंट होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस वन इज बारकोड, दिस वन इज बारकोड रीडर। और ये बारकोड रीडर सिर्फ इस जैसा ही नहीं हो सकता, देयर आर मल्टीपल टाइप्स। ये मुख्तलिफ शेप्स का होता है, साइज़ का होता है, और लाजमी नहीं कि उसकी लेज़र भी रेड ही हो, वो ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है। इसी तरह से आगे हम अगर चले तो मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस, mark and character recognition devices, these devices are used to read information which is printed on paper। ये वो devices हैं जो इस्तेमाल होती हैं डाटा को रीड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को विच इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर, जो किसी भी पेपर पर प्रिंट की सूरत में हो, उन्हें डिवाइसेस को, उन चीज़ों को रीड करने के लिए जो डिवाइसेस होती हैं उन्हें मार्क एंड कैरेक्टर। लेकिन अगर आप गौर करें तो यह मार्क एंड कैरेक्टर, दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर, दैट इंफॉर्मेशन कुड बी मार्क, दैट इंफॉर्मेशन कुड बी कैरेक्टर। वो कैरेक्टर भी हो सकते हैं, वो मार्क भी हो सकते हैं। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म that can be processed by the computer। और वो फॉर्म कौन सी है? वो फॉर्म है डिजिटल फॉर्म। जैसे आपने बारकोड रीडर में देखा कि डेटा को, सिग्नल्स को ट्रांसफर किया जाता है इनटू डिजिटल फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड। सम इंपॉर्टेंट मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस आ रहे हैं फॉलो, जैसे कि कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर पे हमारे पास MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, बेसिकली ये मैग्नेटिक कैरेक्टर कहाँ लिखे कहाँ होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो बैंक चेक होते हैं, बैंक के चेक, उनके लास्ट में, अब डिफरेंट बैंक के चेक्स पे डिफरेंट जगह पर ये होते हैं। कुछ बैंक के चेक्स पे बिल्कुल लास्ट में कुछ क्रिस्टल कलर के कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, और कुछ ऊपर टॉप लेफ्ट एज पे लिखे हुए होते हैं, टॉप राइट एज पे लिखे हुए होते हैं। दोज कैरेक्टर्स आर द मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, और वो डिवाइस जो उन्हें रीड करती है उसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड टू रीड इंक विद द मैग्नेटाइज्ड इंक। ये वो डिवाइस है जो इस्तेमाल होती हैं उन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए जो मैग्नेटाइज्ड इंक से लिखे होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज बाय द बैंक फॉर द चेक प्रोसेसिंग बिकॉज ईच चेक कंटेन MICR कैरेक्टर एट द लोअर लेफ्ट एज। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये डिपेंड करता है, कुछ जगह पर ये लेफ़्ट में होते हैं, कुछ बैंक के चेक में ये बिल्कुल बॉटम में सेंटर्स पर होते हैं, ठीक है। इसी के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, हालांकि हमारे पास यहाँ पर लोएस्ट लेफ्ट एज लिखा हुआ है, लेकिन ये सेंटर पे भी हैं, ये यहाँ पर भी होते हैं कुछ बैंक के चेक में, तो इससे मैटर नहीं करता कि ये कैरेक्टर्स कहाँ हैं, लेकिन ये कैरेक्टर मैग्नेटाइज्ड इंक से लिखे हुए होते हैं। और इन मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर को रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है उसे MICR कहा जाता है। अच्छा, अब ये डिवाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, बार कोड की शेप डिफरेंट हो सकती है, इसी तरह से ये डिवाइस जो MICR है ये सिर्फ इसी शेप की नहीं होगी, ये डिफरेंट शेप्स की हो सकती है। ये यूं भी हो सकती है, ये प्रिंटर की टाइप की भी हो सकती है। दे आर डिफरेंट टाइप्स, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं, तो हम इसी शेप पर या इसी शेप को फाइनल नहीं कर सकते। इसके बाद है OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। हम बेहतर ये इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहा जाए। इट रीड प्रिंटेड कैरेक्टर इन द पर्टिकुलर फॉन्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल कोड। जैसे डिजिटल फॉर्म की बात की गई है, जैसे आपको बार कोड में बताया गया, जैसे आपको MICR में बताया गया कि डेटे को कन्वर्ट किया जाता है इनटू डिजिटल फॉर्म। अच्छा, इसे डिजिटल कोड, डिजिटल फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर कैन ईजिली अंडरस्टैंड डिजिटल। कंप्यूटर बाइनरी को, डिजिटल को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। तो OCR कैरेक्टर्स अपीयर ऑन द यूटिलिटी बिल्स, प्राइस टैग्स इन द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। OCR बेसिकली होते कहाँ पर हैं? ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो बिलिंग में होते हैं, जो हमारे बिल्स आते हैं ना, वासा का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, टेलीफोन का हो, उन बिल में कुछ कैरेक्टर्स हवाला नंबर, खाता नंबर करके रेड कलर के कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं। दोज कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर रीड बाय OCR होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर।
जैसे कि अच्छा, इसमें ना एक और एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कुरान ऐप, ठीक है, वो ई कुरान के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है, ई कुरान ऐप से भी है, जिसमें एक पेन होता है, वो पेन उन कैरेक्टर्स को रीड करता है, उन कैरेक्टर्स के ऊपर फेरा जाता है वो पेन, और उसके साथ उस पेन या उस डिवाइस के साथ जो स्पीकर होता है वो कुरान पाक पढ़ के सुना रहा होता है। तो वो जो उस तरह की जो डिवाइस है, दोज आर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर। ये उन लोगों के लिए मैक्सिमम डिवाइस इस्तेमाल की गई है जो नाबीना होते हैं, जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, हम वो ये डिवाइस उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। इसी के बाद हमारे पास है OMR, Optical Mark Recognition Devices. It's also called Mark Sensing Device. These devices use light beam to read data. ये devices इस्तेमाल करती हैं light beam to read data. Mark, आपने 9th, आपने 10th, आपने एग्ज़ाम दिए होंगे और उनमें MCQs में वो आपसे कहते हैं मार्क करें, सर्कल बनाएं, और वो सर्कल, वो मार्क डिवाइसेस या वो चीज़ें जो आप मार्क करते हो वो रीड बाय जो डिवाइस होती है उसे OMR कहा जाता है। अब देखें ना, जैसे ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पास, उन ऑब्जेक्टिव को अगर टिक किया जाता है तो 20-30 ऑब्जेक्टिव को एक पर्सन अगर चेक करने लगता है तो टाइम टेकिंग होता है। तो उन मार्क को रीड करने के लिए जो डिवाइसेस होती हैं उन्हें OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है। ये बोर्ड के ऑफिसेज में इस्तेमाल होती हैं, PMS के टेस्ट में इस्तेमाल होती हैं, FPSC, PPSC, जितनी भी ये जो टेस्ट वाले सेंटर्स हैं वो इन्हीं डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो रीड करते हैं डेटे को, इंस्ट्रक्शन को थ्रू मार्क। इट आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस। दीज डिवाइस यूज लाइट बीम to read data. An OMR device detect marks such as a circle and the rectangle on the specially printed form NTS, GRE, ECAT, जितने भी टेस्ट होते हैं जैसे कि आपने देखे ये हमारे पास। और बात फिर वही है, शेप डिपेंड नहीं कर रही, वो मल्टीपल शेप्स की हो सकते हैं। इसी तरह के होते हैं MCQs जो हम पेपर में परफॉर्म करते हैं, और एक डिवाइस होती है जो उन्हें रीड करती है और विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में, 2-4 सेकेंड्स में आपका रिजल्ट जनरेट कर दिया जाता है। तो ये डिवाइसेस हमारे लिए आसानी पैदा करती हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, अब मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या होते हैं? इट हैज़ अ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। आपने डेबिट कार्ड देखे होंगे, क्रेडिट कार्ड देखे होंगे, ATM कार्ड्स, उनके जो बैक साइड पे वो जो एक ब्राउन कलर की या डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक कलर की जो पट्टी होती है, ये वाली, ये जो स्ट्रिप होती है इसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कहा जाता है। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप स्टोर करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट होल्डर। जिसका कार्ड होता है, जिसका अकाउंट होता है, उसकी इंफॉर्मेशन, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इसी के अंदर स्टोर होती है। उसका कार्ड का नंबर, उसका अकाउंट का नंबर, बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द यूज़र, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कस्टमर, अकाउंट पर्सन, हर इंफॉर्मेशन इसी के अंदर स्टोर होती है। अगर आपके पास कोई गार्बेज कार्ड पड़ा है या जो कार्ड नियर टू एक्सपायर है, तो आप एक्सपेरिमेंटली इस अगर स्ट्रिप को डैमेज कर दें और उसके बाद अगर ATM में इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे वो नहीं करेगा, लेकिन ये वही कार्ड कीजिएगा जो नियर टू एक्सपायर है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कार्ड उठा के उसे स्क्रैच करके अपने एक्सपेरिमेंट के लिए नुकसान करें। The magnetic strip are used in many plastic cards such as a CNIC. CNIC में इसका इस्तेमाल नहीं होता, अब पहले होता था। पहले वो जो सिंपल से कार्ड थे, अब तो हमारे पास स्मार्ट कार्ड हैं, चिप वाले हैं। इससे पहले जो कार्ड थे उनके अंदर इस तरह की एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी। अ कार्ड रीडर इज़ यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द स्ट्रिप, और यही कार्ड रीडर इस्तेमाल होता है इस स्ट्रिप को रीड करने के लिए। हम ये कार्ड रीडर्स अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे देखते हैं जहाँ पर कार्ड को स्वाइप किया जाता है। आप पेट्रोल पंप्स पे देख सकते हैं, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में देख सकते हैं। इन्हीं कार्ड को स्वाइप करके हम इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट कार्ड, और अगर हम बात करें स्मार्ट कार्ड की, स्मार्ट कार्ड इज एन अल्टरनेटिव ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। स्मार्ट कार्ड अल्टरनेटिव है, मुतबादिल है किसका?
मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि पहले के दौर में आज से 10 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 साल पहले स्मार्ट कार्ड यानी कि CNIC वाले स्मार्ट कार्ड से पहले जो CNIC कार्ड थे उनके ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप थी, तो उसके अल्टरनेट के तौर पर ये चिप वाले कार्ड आना शुरू हुए। स्मार्ट कार्ड इज एन अल्टरनेटिव ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। इट इज सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड इन साइज। इट कंटेन द थिन माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेमोरी चिप दैट इज एम्बेडेड इन द कार्ड, जो इस कार्ड में शामिल की जाती है। आप देखें वो जो चिप है बेसिकली आपने देखा होगा सिम के ऊपर भी इसी तरह की एक चिप बनी हुई होती है, ये दिस वन, ये चिप। इसी चिप के साथ इसी चिप में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अबाउट द कस्टमर की इंफॉर्मेशन, उसका ईच एंड एवरीथिंग इस चिप के अंदर स्टोर होता है। और अगर आपके पास एक स्पेयर चिप पड़ी है, स्पेयर सिम पड़ी है, तो एक्सपेरिमेंटल तौर पर अगर आप इस चिप को ब्रेक करें, तोड़ें, इसके अंदर से एक छोटा सा ब्लैक डॉट निकलता है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेमोरी चिप। दिस वन इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर और इसके अंदर एक मिनी चिप होगी जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, हमारी सिम, मोबाइल सिम्स इतनी सी होती हैं, लेकिन वो उतनी सी सिम आपको सिग्नल्स के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उसमें 500 कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते हैं, उसमें 200 मैसेजेस स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली वो 500 कॉन्टैक्ट्स, 200 मैसेजेस वो इस एक स्मार्ट कार्ड के नीचे जो एक छोटी सी ब्लैक कलर की चिप होगी वो मेमोरी के लिए इस्तेमाल होगी। इट कंटेन द थिन माइक्रो प्रोसेसर इन द मेमोरी चिप दैट इज एम्बेडेड, जो शामिल की गई है, मिलाई गई है इस कार्ड में। मोबाइल सिम एंड द ATM, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्मार्ट कार्ड। अभी हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी ये स्मार्ट चिप आ चुकी है। हाँ, इवन दैट हमारे ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड के ऊपर भी ये चिप आ चुकी है। उससे पहले, इन चिप से पहले तक जो कार्ड्स थे हमारे पास वो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड थे। तो हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ों को किया जा सके, लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें अभी रहती हैं। लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक से फैक्स मशीन से स्टार्ट करेंगे। होप सो कि आपको समझ आया हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बेटा, तो आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है वेडनेसडे और फ्राइडे वाले दिन। तो आप अपने क्वेश्चन भी उन असाइनमेंट्स के साथ लेके आइएगा, ठीक है, और अपने कंसर्न टीचर से पूछेगा। इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। थैंक यू।